नमस्कार। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अभी तक की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ लॉकडाउन के बारे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा। साथ ही जानेंगे शहीद की पत्नी ने पीएम केयर फंड में 2 लाख रुपए दान किए और जानेंगे कहाँ की जेल में 116 कैदी पॉजिटिव मिले और साथ में जानेंगे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा और जानेंगे 1 कप चाय ने कैसे बचाई मजदूरों की जान। आइए जानते हैं सभी खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लॉकडाउन के अगले चरण में नियमों का निर्धारण स्थानीय स्थितियों को देखते हुए किया जाएगा। चौहान गरीबों को हो रही समस्या और कोरोना वायरस संक्रमण के केंद्रों से बाहर जगहों पर आर्थिक गतिविधियों को दोबारा शुरू करने के मुद्दे पर बोल रहे थे। दुनिया में कोरोना के अब तक 46,49,000 संक्रमित और 3,09,000 मौतें। रूस तीसरा सबसे प्रभावित देश और यहाँ पर 24 घंटे में 9,200 नए मामले सामने आए। गौरतलब है कि दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 46,49,079 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 17,31,799 ठीक हो चुके हैं और मौतों का आंकड़ा 3,09,047 हो गया है। इंडोनेशिया में आने वाले यात्रियों को हेल्थ सर्टिफिकेट दिखाना होगा। यह नियम विदेशी नागरिकों के साथ साथ यहाँ के नागरिकों पर भी लागू होगा। वहीं रूस में एक दिन में संक्रमण के 9,200 नए मामले सामने आए हैं और देश में अब तक 2,72,000 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। जयपुर जिला जेल में 116 कैदी पॉजिटिव मिले और राज्य में 177 नए केस सामने आए। दोस्तों, आपको बता दें, राजस्थान में शनिवार को 177 नए पॉजिटिव केस सामने आए। इनमें से जयपुर में ही जिला जेल के 116 कैदियों समेत 122 मरीज मिले हैं। इनके अलावा डूंगरपुर में 21, उदयपुर में 9, जोधपुर और भीलवाड़ा में 6, अजमेर में 4, सिरोही में 2, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, पाली, सीकर, कोटा, झुंझुनू और भरतपुर में 1 संक्रमित मिला, जिसके बाद संक्रमितों का कुल आंकड़ा 4,924 पर पहुँच गया। राजस्थान के लिए रात की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में यहाँ किसी संक्रमित की मौत नहीं हुई है। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ मंदिर के चढ़ावे में आई कमी और 2 करोड़ से घटकर केवल 60 लाख रुपए हुआ ऑनलाइन दान। दोस्तों, आपको बता दें, देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच मंदिर और मठों में आने वाले चढ़ावों पर भी लॉकडाउन का असर दिख रहा है। कोरोना संकट के बीच बाबा विश्वनाथ मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे में भी भारी कमी आई है। मंदिर से जुड़े लोगों का दावा है कि पहले 1 महीने में लगभग 2 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता था, जो अब घटकर 60 लाख रुपए तक पहुँच गया है। प्रियंका ने कहा, सरकार हमें 1,000 बसों को चलाने की अनुमति दे और मजदूरों को हम घर पहुंचाएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के औरिया में हुए सड़क हादसे में 24 मजदूरों की जान चली गई। ये लोग ट्रकों में बैठकर अपने घर जा रहे थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मजदूरों के लिए बस चलाने की अनुमति मांगी है। महासचिव प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजे गए पत्र में लिखा, पलायन करते हुए बेसहारा प्रवासी श्रमिकों के प्रति कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए 500 बसें गाजीपुर बॉर्डर गाजियाबाद और 500 बसें नोएडा बॉर्डर से चलाना चाहती है और इसका पूरा खर्चा कांग्रेस पार्टी करेगी। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बलों ने बड़गांव में आतंकी ठिकाने का पता लगाया और लश्कर-ए-तैयबा के 5 मददगार गिरफ्तार। गौरतलब है कि कश्मीर के बड़गाम के अरिजल खान साहब में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी ठिकाने का पता लगाया है। साथ ही लश्कर-ए-तैयबा का मददगार जहूर वानी को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि यह ठिकाना सुरंगनुमा था। यहाँ से हथियारों के साथ गोला बारूद भी बरामद किया गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सुरंग में मिले सामानों को देखकर लगता है कि आतंकी कई दिनों से यहाँ रुके थे। यह सुरंग जहूर वानी के घर से करीब 500 किलोमीटर दूर है। ऐसा कहा जा रहा है कि वानी लंबे वक्त से आतंकियों की मदद कर रहा था। नौकरी खोने के डर से कर्मचारियों में बड़ा पैनिक अटैक का मामला और युवा कर्मचारी सबसे ज्यादा हो रहे हैं डिप्रेशन के शिकार। दरअसल कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया भर के देशों के साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है। कारोबार उद्योग जगत में नकदी की किल्लत होने लगी है। ऐसे में लोगों की वेतन कटौती और छटनी शुरू हो गई है। मनोचिकित्सकों और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड-19 महामारी के चलते भारतीयों में नौकरी खोने के डर से पैनिक अटैक का मामला बढ़ा है। मौजूदा संकट के चलते लोगों को संक्रमण और मौत के डर के साथ साथ आर्थिक अनिश्चितता और नौकरी खोने का डर सता रहा है। वित्त मंत्री बोली, कोयला इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 50,000 करोड़, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में FDI 49% से बढ़ाकर 74% और एविएशन में एयर स्पेस बढ़ाया जाएगा। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के संकट से उबरने के लिए प्रधानमंत्री के बताए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया से अलग हो जाएं। कई सेक्टर को पॉलिसी से जुड़ी गतिविधियों की जरूरत है। शनिवार को उन्होंने 8 सेक्टर कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, एयर स्पेस मैनेजमेंट, एयरपोर्ट्स, मेंटेनेंस एंड ओवरहॉल, केंद्र शासित प्रदेशों में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा पर बात की।
सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं का टाइम टेबल अब 18 मई को आएगा और सिर्फ 29 विषयों की परीक्षा 1 से 15 जुलाई के बीच होगी। दरअसल लॉकडाउन की वजह से टाली गई सीबीएसई की 10वीं और 12वीं के बचे विषयों की परीक्षा की तारीखों का ऐलान अब आज शाम 5 बजे की बजाय सोमवार 18 मई को किया जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शनिवार को दोबारा ट्वीट कर यह जानकारी दी। बोर्ड यह पहले ही बता चुका है कि अब बाकी बचे सभी 83 विषयों की नहीं बल्कि सिर्फ 29 विषयों की ही परीक्षा होगी। चीन ने कहा अमेरिका यूएन का बकाया 151 अरब रुपए चुकाए और अमेरिका ने कहा यह कोविड-19 से ध्यान हटाने की कोशिश। दोस्तों आपको बता दें चीन ने शुक्रवार को यूनाइटेड नेशंस के सदस्य देशों से बकाया चुकाने को कहा। चीन ने खास तौर पर अमेरिका का नाम लिया और कहा अमेरिका पर $2 अरब यानी 151 अरब 75 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। चीन ने यूएनए के सेक्रेटरी जनरल ऑफिस की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा 14 मई तक यूएनए के रेगुलर बजट का $1.63 अरब और पीस कीपिंग बजट का $2.14 अरब बकाया है। कुछ देशों ने कई साल में बकाया नहीं दिया, इसमें अमेरिका सबसे ऊपर है। उसे नियमित बजट में $1.165 अरब और पीस कीपिंग बजट में $1.332 अरब का भुगतान करना है। चीन के इस बयान पर अमेरिका ने पलटवार करते हुए कहा चीन कोविड-19 पर अपनी लापरवाही से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है, यह भी उसी का हिस्सा है। अमेरिका ने कहा हमने हाल ही में पीस कीपिंग बजट के लिए $72.6 करोड़ दिए हैं और साल के आखिर तक बाकी भी चुका देंगे। ओरिया में 2 ट्रकों के बीच टक्कर में 24 मजदूरों की मौत, चूने की बोरियों के नीचे दबी लाशें। मोदी ने दुख जताया और कहा सरकार राहत कार्य में जुटी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के ओरिया जिले में शनिवार को 3:30 पर हाईवे पर एक ट्रक ने दूसरे ट्रक को टक्कर मार दी। इसमें 24 मजदूरों की मौत हो गई। कानपुर रेंज के आईजी मोहित अग्रवाल ने बताया कि 35 लोग जख्मी हुए हैं, इनमें से 20 को जिला अस्पताल जबकि गंभीर रूप से जख्मी 15 लोगों को सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। देश में अब तक 86,508 केस और रेलवे ने कहा अभी तक 1074 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 14 लाख लोगों को उनके राज्यों में पहुंचाया गया। दोस्तों आपको बता दें रेलवे ने शनिवार को बताया कि 15 मई रात 12 बजे तक देश भर में 1074 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। इनसे 14 लाख लोगों को उनके गृह राज्यों में भेजा गया है। इस बीच उत्तर प्रदेश में पैदल या निजी वाहन से पहुँचने पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ऐसे लोगों को राज्य में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोरोना और लॉकडाउन के चलते बच्चों में तनाव बढ़ रहा है और इससे उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को खतरा। गौरतलब है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इस समय दुनिया भर के तमाम देशों में लॉकडाउन चल रहा है। लोग अपने घरों में बंद हैं, हर घर में बस कोरोना वायरस को लेकर ही बातें हो रही हैं। ऐसे में बच्चों के मन में नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है। धीरे धीरे यह तनाव गहरे अवसाद का रूप ले सकता है और बच्चे अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करने लगते हैं। इसे आमतौर पर पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं। राहुल गांधी ने कहा आर्थिक तूफान अभी आया नहीं है, आने वाला है और बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को वीडियो लिंक के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सरकार के 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज, कोरोना के दौरान मजदूरों की समस्या और देश के आर्थिक हालात पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक तूफान अभी आया नहीं है, आने वाला है और बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी सुने, हम यानी विपक्ष थोड़ा दबाव डाले और अच्छी तरह से समझाए तो सरकार सुन भी लेगी। राहुल के डायरेक्ट कैश देने के सुझाव पर गृह मंत्री विज का हमला और कहा कि कांग्रेस की इसी सोच ने देश को बर्बाद किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत दिए जा रहे पैकेज पर टिप्पणी की। राहुल ने कहा कि सरकार साहूकार की तरह पेश न आए और लोगों को डायरेक्ट कैश दे। इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जवाबी हमला बोला है। विज ने कहा है कि कांग्रेस की इसी सोच ने देश को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस ने देश की आजादी के बाद 70 में से 50 साल तक राज किया, फिर इन मजदूरों की हालत ऐसी क्यों है और क्यों इनकी हालत नहीं सुधरी। केंद्र शासित राज्यों में बिजली कंपनियों का निजीकरण होगा और लगाए जाएंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के संकट से उभरने के लिए प्रधानमंत्री के बताए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली कंपनियों का निजीकरण होगा, इससे विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुश्किल हालातों से गुजर रही राज्यों की पावर जनरेटिंग कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए 90,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। देश भर में 6 हवाई अड्डों की होगी नीलामी, ज्यादा एयर स्पेस ओपन किया जाएगा और इससे उड़ान का समय और पैसा बचेगा। आपको बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने चौथे दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिविल एविएशन के लिए 3 सुधारों की घोषणा की। इसमें एक पीपीपी मॉडल पर हवाई अड्डों को डेवलप करना, दूसरा एमआरओ को देश में शुरू करना और तीसरा एयर स्पेस को ज्यादा खोलने की शुरुआत होगी। इससे उड़ानों के समय में बचत होगी और साथ ही ईंधन पर होने वाले खर्चों में भी बचत होगी।
शहीद की पत्नी ने पीएम केयर फंड में 2 लाख रुपए दान किए। सीडीएस विपिन रावत बोले ये सभी को करना चाहिए और नहीं करते तो ईमानदारी से टैक्स अदा जरूर करें। आपको बता दें कोरोना के खिलाफ जारी जंग में नागरिक पीएम और सीएम केयर फंड में दान कर रहे हैं। इसी क्रम में एक शहीद की पत्नी ने 2 लाख रुपए पीएम केयर फंड में दान किए हैं। 82 साल की दर्शनी देवी के पति हवलदार KS रंधान 1965 की भारत पाकिस्तान जंग में शहीद हुए थे। ये थी अभी तक की ताजा खबरें। देश दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए वायरल हिंदी न्यूज। धन्यवाद।